जैसा कि बच्चों हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है कि एक द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 जिसका दो शून्य अल्फा और बीटा है। तो पहला ही क्वेश्चन है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए कहा जाता है। तो ए क्या है, 1 है। एक्स के गुणांक को बी कहा जाता है, वो क्या है, -5 है। और अचर पद सी को कहा जाता है जो कि 2 के बराबर है। हम लोग जानते हैं कि जो अल्फा प्लस बीटा होता है, जो शून्यकों का योग होता है, वो -b/a के बराबर होता है। तो माइनस फॉर्मूला का, और b का मान कितना है, -5 बटे a का मान कितना है, 1 है। तो हम लोग का माइनस इंटू माइनस प्लस 5 हम लोगों का क्या हो गया, शून्यकों का योग। ये आंसर हो गया 1 नंबर का। दूसरे नंबर में दिया है अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। जैसा कि तुम लोग जानते हो बेटा कि अल्फा इंटू बीटा हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए। तो सी का वैल्यू कितना है, 2। ए का वैल्यू कितना है, 1। तो आंसर क्या हो गया हम लोग का, 2 हो गया। ठीक है। थर्ड नंबर को जरा देखो। थर्ड नंबर में बोला गया 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा। ये क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन है बेटा जो बिहार बोर्ड में हमारे लिए आते हैं, अन्य बोर्ड में भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा यहाँ पे एलसीएम। जैसे अल्फा से भागा करोगे ऊपर में होगा बीटा, और जैसे बीटा से भागा करोगे अल्फा मिलेगा, अल्फा को 1 से गुना करोगे हो जाएगा अल्फा। तो ऊपर में हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान 1 नंबर के क्वेश्चन में हम लोग को मिला हुआ है 5, और अल्फा इंटू बीटा का मान 2 नंबर के क्वेश्चन में मिला हुआ है 2। तो 5 बटे 2 हम लोग का आंसर हुआ कि नहीं हुआ। समझ में आ रहा है ना। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए जरा बेटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान पूछा जा रहा है। यदि आपको पता हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो आप ये भी निकाल लोगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान। तो इसका मान क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा बराबर। अब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान -b बटे ए होता है ना, जो कि हम लोग को किसके बराबर आया हुआ है, 5 के बराबर आया हुआ है, 5 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है, अल्फा इंटू बीटा का मान 2 आ गया है। ठीक है। तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 दूनी 4। तो 25 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 21 बच जाएगा। ये हम लोग का क्या हो गया, फोर्थ नंबर का आंसर हो गया। अब हम लोग फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन क्या है, अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा। एलसीएम हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, बीटा से भागा करेंगे अल्फा हो जाएगा, अल्फा को अल्फा से गुना करेंगे अल्फा स्क्वायर, प्लस अल्फा से भागा करेंगे तो बीटा हो जाएगा, बीटा को बीटा से गुना करेंगे बीटा स्क्वायर। ऊपर में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आया। अभी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान हम लोग को किसके बराबर आया हुआ है, 21 के बराबर आया हुआ है। अल्फा इंटू बीटा का मान किसके बराबर आया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो 2 के बराबर आया हुआ है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। अब जो 6 नंबर का क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा देखिए उसको ध्यान से। यदि आप a माइनस बी का होल स्क्वायर जानते हैं तो आपको पता होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो a माइनस बी का मान क्या हो जाएगा, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अल्फा माइनस बीटा को लिख सकते हैं, का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर को लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर लिख सकते हैं। इसीलिए अल्फा माइनस बीटा का जो मान आएगा वो रूट अंडर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये दोनों को साथ कर लेते हैं, -2 अल्फा बीटा कर लेते हैं। ठीक है ना यहाँ पे। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, तो अल्फा इंटू बीटा -2 अल्फा बीटा। तो ये हम लोगों का फॉर्मूला हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। यहाँ पे हम लोग ध्यान से देख सकते हैं